हर रोज जनसंपर्क न्यूज पर ओम सुबह 7 बजे प्रणाम। करो योग रहो करो निरोग योग कार्यक्रम रहो निरोगी राकेश योगी कार्यक्रम के में फिर साथ हम सुबह सुबह 30 मिनट्स 7 बजे मॉर्निंग योगा सेशन। हाजिर हुए हैं और हम दिन की शुरुआत योग के साथ जब करते हैं तो हमारा दिन जो है वो अच्छा निकलता है और दिन के जो भी कार्य हमारे हैं वो अच्छे होते हैं। तो आज हम करेंगे वज्रासन में बैठकर कुछ आसन। तो लंबा श्वास लेते हुए हम इसका ओम के उच्चारण के साथ आरंभ करते हैं। तो जब भी शुरुआत करें ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, और बैठने की स्थिति जैसे हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद रखना और लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे जब हम ओम के उच्चारण के साथ और महामृत्यु मंत्र के साथ जब हम आरंभ करते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। जितनी ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे, जितनी ज़्यादा बार हम महामृत्यु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही हमारे भीतर अशुभ समाप्त होगा, रोग समाप्त होंगे। तो सुबह सुबह का जो बेला है, सुबह सुबह जो अमृत बेला है, जो सुबह सुबह जो ब्रह्म बेला है, ये है भगवान का ध्यान करने का समय, ये है प्रभु परम पिता परमेश्वर के ध्यान करने का समय, योग करने का समय। जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जो अपने जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं पाना चाहता, वो सुबह सुबह 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग प्राणायाम जो करेगा वो जीवन भर सुखी रहेगा, वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा, जीवन भर निरोगी रहेगा। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे अच्छे अभ्यास करने पड़ेंगे। बिना अच्छे अभ्यासों से हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। सारी शक्तियां हमारे भीतर है, सारा ज्ञान हमारे भीतर है। परम पिता परमेश्वर आत्मा ही परमात्मा है, हमारे भीतर है। फिर भी हम रोगी हैं, फिर भी हम भूखे हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम दरिद्र हैं। हमने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है, जाना नहीं, तभी तो हम रोगी हैं। तो हम आरंभ करते हैं वज्रासन में बैठकर कुछ आसन। तो वज्रासन में बैठने के लिए पहले हम दंडासन में बैठेंगे, सीधा ऐसे सीधा। और वज्रासन में बैठने के 2 अभ्यास होते हैं। 2 तरीकों से हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, बिल्कुल सीधे ऐसे और दंडासन ऐसे बैठना, और फिर उसके बाद दाई टांग को ऐसे फोल्ड करना और ऐसे पंजों के ऊपर ऐसे ऐसे पंजों के ऊपर ऐसे बैठना, ऐसे अंगूठे के ऊपर अंगूठा, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और
यहाँ जो तलवा, ये तलवा, तलवे के ऊपर हमने बैठना ऐसे, इसको बोलते हैं वज्रासन। और जो व्यक्ति खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठता है उसका पाचन तंत्र अच्छा होता है, खाया हुआ अच्छे तरीके से हजम होता है, पच जाता है। तो पहली क्रिया तो ये होगी वज्रासन में बैठने की। और दूसरी, हम दोनों को ऐसे फोल्ड करें बराबर ऐसे ऐसे, तो उसमें भी ऐसे वज्रासन, इसको बोलते हैं वज्रासन। और जब वज्रासन में बैठना तो जो व्यक्ति स्वस्थ है बिल्कुल सीधे बैठना, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद रखना। हम प्राणायाम भी वज्रासन में बैठ कर सकते हैं। जो सुखासन में नहीं बैठ सकता, सीधासन में नहीं बैठ सकता, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकता, वो वज्रासन में बैठकर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, इस आसन में भी बैठकर हम कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे उष्टासन। तो उष्टासन हम बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सीधे, और पंजे हमारे ऐसे खड़े, ऐसे अंगूठों के बल पाँव सीधा ऐसे। और फिर लंबा श्वास लेना और एक हाथ को ऐसे उठाना, बिल्कुल ऐसे, एक हाथ को उठाते हुए पीछे की ओर सांस लेते हुए ऐसे, और फिर दूसरा विधि पूर्वक ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। इसको बोलते हैं उष्टासन। ये कमर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। लंबा श्वास लेना, फिर रोक के रहना, होल्ड करके रहना, जितना होल्ड कर सके उतना करना, और जितना झुक सके, जितना ज्यादा समय करेंगे उतना ही लाभ होगा। और जो व्यक्ति उष्टासन नहीं कर सकते वो बैठकर प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, चाहे भ्रामरी करें, उद्गीत करें, ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन 1 घंटा हमें कुछ ना कुछ करना है। तो ये उष्टासन भी करेंगे दोबारा, दूसरे ऐसे बैठना और लंबा श्वास लेते हुए ऐसे। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी है, हमारे फेफड़े भी इससे स्वस्थ होते हैं ऐसे। धीरे धीरे वापस ऐसे और ऐसे, फिर हल्का सा आराम करना, फिर लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। फिर एक बार करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या, उसके लिए बहुत लाभकारी है ये ऐसे। फेफड़ों के लिए, सर्वाइकल के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी। हम जो भी अभ्यास करते हैं वो आगे झुकने वाले करते हैं, तभी तो हमारी कमर में दर्द, सर्वाइकल की समस्या, धीरे धीरे बाबा ऐसे। अगला है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन ये भी उसी प्रकार होगा। इसमें हम पंजों को बिछा के रखेंगे ऐसे, पंजों को आगे बिछा के ऐसे ऐसे, और दोनों पाँव जुड़े हुए ऐसे,
पाँव जुड़ोगे और अपने बाजुओं को ऐसे फोल्ड करना और श्वास लेते हुए अब चंद्रासन, लंबा श्वास है तो पीछे की ओर से आराम आराम से करना। जब भी कोई आसन करे तो झटके के साथ ना करे, बड़े प्रेम पूर्वक से करे। चंद्रासन, धीरे धीरे बाबा ऐसे, फिर लंबा श्वास लेना और श्वास लेते हुए धीरे 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 वापस पाँव जमीन में बिछे हुए और कमर पीछे, गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई, जितनी लटका सकते हैं। धीरे धीरे बाबा ऐसे, एक बार फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, लंबा गहरा। जब भी हम श्वास लें, लंबा श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लें, पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरें, फिर धीरे धीरे खाली करें। जितनी सुबह सुबह जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन भरेंगे वो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट मजबूत रहे, उसके लिए लंबे लंबे श्वास लेने, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, कोई रोग उत्पन्न ना हो, उसके लिए लंबे लंबे श्वास लेना, उसके लिए सुबह सुबह जागना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए मेहनत करना। तो एक बार भी करेंगे, ऐसे पाँव बिछे हुए पीछे, हाथों को ऐसे फोल्ड करना और घुटनों को मिलाकर, पंजों को मिलाते हुए श्वास लेना और पीछे की ओर चंद्रासन, जितना गर्दन को पीछे की ओर लटका सकते। धीरे धीरे पापा ऐसे। अगला फिर हम दंडासन में बैठेंगे और ऐसे दंडासन में बैठने से वक्रासन। अगला करेंगे हम वक्रासन। ऐसे पहले टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे और दाएं टांग को फोल्ड करना और बाएं हाथ से इसको ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे करना, ऐसे पीछे की ओर। और इसमें हम कपाल भाती भी कर सकते हैं। कपाल भाती ये मधुमेह के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें कपाल भाती ऐसे पीछे हाथ की ओर नजर रखें ऐसे। फिर वापस अब बाएं टांग को फोल्ड करना और दाएं हाथ से ऐसे क्रॉस करना, ऐसे, और पीछे की ओर जितना हम हथेली को देख सकते हैं, जितना मुड़ सकते हैं ऐसे मुड़ना। और धीरे धीरे वापस ऐसे। अब बैठेंगे हम पद्मासन में। ऐसे बैठना पद्मासन में,
अगला अभ्यास पद्मासन ऐसे रखना और दोनों हाथों को, बाएं हाथ को ऐसे और दाएं को ऐसे। ये पेट के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पेट की समस्या के लिए, कब्ज हो, गैस हो, अनपच हो, उसके लिए धीरे धीरे, मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी। धीरे 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 वापस नीचे की ओर। और जितना ज्यादा समय रुकेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। एक आसन कम से कम 1 मिनट से शुरू कर 3, 4, 5 मिनट, जितना ज़्यादा हम अपनी शक्ति के अनुसार अभ्यास को करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास को करें। धीरे 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 वापस। जब भी आगे झुके तो ध्यान पूर्वक धीरे 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 झुके, और जब भी वापस आए तो भी बड़े प्रेम पूर्वक से धीरे 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 वापस आए। शरीर को कोई झटका न दें। लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। पैर को हल्का सा अंदर की ओर धकेलते हुए धीरे 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 नीचे। धीरे 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 बाबा ऐसे। अगला फिर योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास है। दोनों हाथों को ऐसे पीछे फोल्ड रखेंगे, ऐसे दोनों हाथों को एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के रखेंगे ऐसे, और श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ये जितने भी आसन हम करते हैं, सभी आसन बड़े आराम से हो सकते हैं। कोई बड़ा आसन हम नहीं कराते, ताकि जो अभ्यास हम कर सकते हैं वही अभ्यास हम आपको कराएंगे, जो आसानी से की जा सकते हैं, जो अभ्यास आसानी से किए जाते हैं, और उससे हमें बेनिफिट भी मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत आरोग्य मिलता है हमें। एक बार श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इन अभ्यासों को हर व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है, बड़े आराम से। धीरे धीरे बाबा ऐसे। अब हम करेंगे प्राणायाम। जैसे आपको बैठने में अनुकूलता लगती है, चाहे हम सीधासन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे हम सुखासन में, जैसे आपको अच्छा लगता है
चाहे वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, जिसमें आपको दुख ना हो। और जब भी हम प्राणायाम करें तो आंखें बंद रखें, शरीर बिल्कुल हल्का सा सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ श्वास लें और श्वास छोड़ें। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, और जितने ज़्यादा समय हम करेंगे उतने ज़्यादा समय तक आंखें बंद रखना। जितना समय करते हैं उतना समय हम बाहर की चीज़ों को भूल जाएं, बाहर के रिश्तों को हम भूल जाएं, केवल 1 घंटा हम परम पिता परमेश्वर के साथ बात करें, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करें। ये जो सुबह सुबह का जो समय है, जो सुबह सुबह का जो बेला है, जिसको हम ब्रह्म बेला बोलते हैं, भगवान के ध्यान करने का जो समय है, अगर उसमें भी हमने अपना ध्यान परम पिता परमेश्वर की ओर नहीं लगाया या मन को इधर उधर दौड़ाया, तो उसमें हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे, हमारे भीतर के विकार समाप्त नहीं होंगे। भीतर खुशी तब आएगी जब हम पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ कार्य करेंगे। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ध्यान मुद्रा में बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, ये अभ्यास बहुत बड़ा अभ्यास है। जब हम एक स्थान पर 1 घंटा, आधा घंटा एक आसन में बैठते हैं, और जिसको इसका अभ्यास हो गया, समझो उसका जीवन बदल रहा है, समझो उसके भीतर की बीमारियां समाप्त हो रही हैं, समझो वो निरोगी हो रहा है। तो हमें इसकी आदत डालनी है, प्राणायाम की आदत डालनी है, एक आसन में बैठने की आदत डालनी है, एक स्थान पर बैठने की आदत डालनी है, कुछ समय परमपिता परमेश्वर पे बात करने की आदत डालनी है कि मैं परमपिता परमेश्वर से कुछ बात कर रहा हूँ, मैं अपने परमपिता परमेश्वर को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा अनुभव जब हम करेंगे, ऐसे जब हम कार्य करेंगे, तो हमारे भीतर के सारे रोग, सारी बुराइयां, सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। तो लंबा श्वास लेना, तो लंबा श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। धीरे 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 श्वास को लेना, और धीरे 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 श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, मानसिक जाप, जिसको बोलते हैं मानसिक जाप, मन ही मन ओम का उच्चारण करना। सांसों पे ध्यान देते हुए श्वास लेना, सांसों पे ध्यान देते हुए श्वास को निकालना। अगर हम अपने ध्यान सांसों पे नहीं लगाते हैं और सांसों पे हम पूरा फोकस नहीं करते हैं, तो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, तुरंत भटकता है। तो जब हम सांसों पे ध्यान देते हुए श्वास लेंगे, सांसों पे ध्यान देते हुए श्वास छोड़ेंगे, तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा। तो श्वास लेना, तो श्वास छोड़ना। पूरी चेस्ट में ऑक्सीजन को भरें, फेफड़ों को फैलाएं, और फिर उसी श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। पहले श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसी प्रक्रिया को लगातार, और वो बंद रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। 1 घंटा चाहे हमारे पास ही कोई गुजर जाए, निकल जाए, या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें आंखें नहीं खोलनी है। 1 घंटा हमने आंखें नहीं खोलनी, केवल केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना, श्वास। जब भी योग करने बैठे तो फोन स्विच ऑफ रखें, ताकि हम डिस्टर्ब न हो। श्वास लेना, ये होगी सामान्य गति और मध्यम गति।
ये होगी मध्यम। और जिनको बीपी की समस्या नहीं है, जिनको हार्ट की समस्या नहीं है, जो युवा है वो तीव्र गति से कर सकते हैं। और जो युवा तीव्र गति से करेंगे उनका कभी सांस नहीं फूलेगा, उनको कभी दमे की समस्या नहीं होगी, उनको कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी, वो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। तो तीव्र गति से करेंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। और जो सुबह प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम करेगा, भस्त्रिका करेगा, कपालभाति करेगा, भ्रामरी करेगा, उसकी चेतना अच्छी होगी, उसका मन स्वस्थ हो जाएगा। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ की मुट्ठी से दाहिना नाक बंद करना, बाएं से श्वास लेना। इसका अनुलोम विलोम जब हम पहली बार करते तो बड़ा अचपचा लगता है कि ये क्या है, और जब इसकी आदत पड़ जाती है और जब इसका अनुभव होने लगता है कि जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय करते हैं तो आप अपने भीतर के जो रोग हैं, चाहे सिर दर्द है, चाहे बालों की समस्या, चाहे भूलने की समस्या है, चाहे माइग्रेन की समस्या है, चाहे चक्कर आने की समस्या है, चाहे आंखों की समस्या है, सारी समस्या दूर होती है। लेकिन इसको करना पड़ेगा। लगातार श्वास लेना। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास लें। श्वास 3 4 5 6 सेकंड में श्वास को लें और 3 4 5 6 सेकंड में श्वास को छोड़ें और हर श्वास के साथ ओम को चुना। आंखें बंद करना, सीधे बैठना, शरीर में कोई तनाव नहीं, केवल केवल अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर से बात करते हुए श्वास लें और श्वास छोड़ें। तो लंबा श्वास लें, और जब भी हम योग प्राणायाम करने बैठे तो समय पे कोई ध्यान न दें, केवल अपने कार्य पे ध्यान दें कि मुझे योग करना है, मुझे अपना शरीर स्वस्थ रखना है, मुझे परमपिता परमेश्वर से बात करनी है, मुझे अपने परमपिता परमेश्वर को अपने भीतर महसूस करना है। बस इसी कार्य में ध्यान देते हुए अपने कार्य की ओर बढ़ते जाए, अपने कार्य की ओर करते चले। बस लगातार जब हम करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। ये जो रोग है, ये रोग मिटना बहुत सामान्य बात है। रोग मिटना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब हम मानव से महामानव बनते हैं, हमारी भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और हम मानव से महामानव बनते हैं, हम अच्छे बनते हैं, शुद्ध बुद्ध होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रोग तो हमने